चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद रहस्यमयी और सच में चौंका देने वाले डिजिटल आर्टिफैक्ट के एनालिसिस में सीधे गोता लगाते हैं। जो ब्लूप्रिंट आज हमारे सामने है वो कोई आम दस्तावेज बिल्कुल नहीं है। ये एक लीक हुई या यूं कहें कि रिकवर की गई फाइल लगती है, जिसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी डरावनी कहानी कहता है। प्रोजेक्ट मार्स द अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन, यानी मंगल ग्रह पर एक भूमिगत सभ्यता बसाने का ब्लूप्रिंट। आज हम इस पूरी रूपरेखा को डिकोड करेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर इस खुफिया योजना के पीछे का असली ढांचा है क्या। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर मानव सभ्यता के भविष्य और अंतरिक्ष विस्तार की सबसे चरम संभावनाओं से जुड़ा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प विरोधाभास है ना, जरा उस पर गौर करते हैं। एक तरफ तो हम किसी दूसरे ग्रह पर एक पूरी की पूरी सभ्यता बसाने जैसे इतने विशाल और अस्तित्व से जुड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब एक बहुत ही साधारण, उबाऊ और आम से गूगल डॉक्स के एरर मैसेज के आवरण में लिपटा हुआ है। स्रोत में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड नहीं है या एडिट एक्सेस का अनुरोध करें जैसे संदेश दिख रहे हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी और गुप्त योजनाएं हमारे रोजमर्रा के डिजिटल शोरशराबे और इन आम से टूल्स के बीच ही कहीं छिप कर रह जाती हैं। ये साधारण सा डिजिटल रैपर इस फाइल की वास्तविकता को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। तो जब हम इस सारे डिजिटल शोर और एरर मैसेजेस को किनारे कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है ये स्पष्ट लेकिन दिमाग घुमा देने वाला 5 सूत्रीय मिशन ब्लूप्रिंट, प्रोजेक्ट मार्स भूमिगत सभ्यता मिशन ब्लूप्रिंट। नंबर 1, बुनियादी ढांचा, पाताल लोक रणनीति, और इसके तहत 4 और पॉइंट्स हैं: संसाधन प्रबंधन, एआई गवर्नेंस और सुरक्षा, सामाजिक और शैक्षिक संरचना, और आखिर में शरणार्थी और विस्तार नीति। अब सबसे पहले इस मुख्य रणनीति के नाम पर ही ध्यान देते हैं। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि शब्दों का चुनाव कितना गहरा असर डाल सकता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है पाताल लोक रणनीति। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक का मतलब है वो दुनिया जो पृथ्वी के नीचे गहरे अंधकार में मौजूद है। इस शब्द का इतना भारी अर्थ इस्तेमाल करना ये बिल्कुल साफ कर देता है कि मंगल ग्रह पर प्रस्तावित ये सभ्यता सतह पर उन चमचमाते कांच के गुंबदों में नहीं बसने वाली। इसे पूरी तरह से भूमिगत यानी सतह के एकदम नीचे बनाया जाना है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के उन सभी आम विचारों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है जो हमने आज तक सुने हैं। और ये चीज़ ना इस दस्तावेज की हायरार्की या पदानुक्रम को बहुत ही तार्किक ढंग से समझाती है। समाज का हर दूसरा पहलू सीधे तौर पर इसी बात से जुड़ा है कि ये सभ्यता भूमिगत होगी। जाहिर है, जब सतह के नीचे रहने का फैसला हो चुका है तो हर नीति उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ये पाताल लोक रणनीति ही वो असल नींव है जिस पर प्रबंधन के बाकी चारों स्तंभ टिके हुए हैं, चाहे वो संसाधन हो, एआई हो, समाज हो या फिर शरणार्थी नीति। चलिए अब इन स्तंभों को एक एक करके थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पहला स्तंभ है संसाधन प्रबंधन। जरा सोच कर देखिए, एक सीलबंद भूमिगत मंगल ग्रह के वातावरण में संसाधनों का प्रबंधन आखिर कैसे किया जाता है। मंगल ग्रह पर सतह के नीचे हवा, पानी या भोजन की कोई प्राकृतिक सप्लाई तो है नहीं। इस छोटे से दिखने वाले वाक्यांश के मायने बहुत विशाल हैं। जब इंसानों का जिंदा रहना पूरी तरह से एक बंद बंकर पर निर्भर हो तो एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप प्रणाली की जरूरत पड़ती है। पानी की हर एक बूंद, ऑक्सीजन का हर एक कण और ऊर्जा के हर स्रोत को मापना होगा, उसे रिसाइकल करना होगा और बहुत ही सहेज कर रखना होगा। थोड़ी सी भी बर्बादी और पूरा वजूद खतरे में पड़ सकता है। ये सिर्फ कोई मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि एक बेहद कठोर जीवन रक्षक प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए दूसरा स्तंभ है एआई गवर्नेंस और सुरक्षा। इस तरह के एकदम चरम और ऑफ वर्ल्ड वातावरण में सिस्टम को चलाने के लिए ऑटोमेशन यानी स्वचालन का होना तो एकदम तय है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा खटकती है वो है इस वाक्यांश का अस्पष्ट होना। क्या एआई गवर्नेंस का मतलब ये है कि एआई खुद एक शासक के रूप में काम कर रहा है? क्या कोई मशीन ये तय करेगी कि उन सीमित संसाधनों को कैसे बांटा जाए? या फिर इसका मतलब एआई पर मानव का शासन है, यानी इंसान उस सुपर पावरफुल एआई सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं? मंगल ग्रह के उस भूमिगत बंकर में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली रोल क्या होगा? ये इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ रहस्य है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, सामाजिक और शैक्षिक संरचना। एक ऐसी सभ्यता जो कभी सूरज नहीं देखती, उसके लिए किस प्रकार की सामाजिक संरचना की जरूरत होगी? तकनीक और संसाधनों का जुगाड़ तो हो जाएगा,
लेकिन इंसानियत और उनके दिमाग को कैसे संभाला जाएगा? जो बच्चे इस पाताल लोक में जन्म लेंगे, उन्होंने तो कभी खुला आसमान, बहती नदी या सूरज की रोशनी देखी ही नहीं होगी। उनके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ एक बंद गुफा होगा। तो पीढ़ियों तक समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें पढ़ाया क्या जाएगा? उनके आदर्श क्या होंगे? ये बात एकदम साफ है कि इस माहौल के लिए एक बिल्कुल ही नए तरह के सामाजिक अनुबंध और शिक्षा प्रणाली की जरूरत पड़ेगी, जिसका पृथ्वी की आज की व्यवस्था से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। और अंत में हम पहुंचते हैं इस दस्तावेज के चौथे और सबसे चौंकाने वाले स्तंभ पर, शरणार्थी और विस्तार नीति। सच कहूं तो ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा है, जो इस पूरी योजना के मकसद को ही पूरी तरह से पलट देता है। शरणार्थी कौन है और वे किस चीज से भाग रहे हैं? आखिर मंगल ग्रह पर एक सभ्यता बसाने के ब्लूप्रिंट में जन्मजात रूप से शरणार्थी नीति की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये पृथ्वी से आने वाले वो लोग हैं जो किसी भयंकर वैश्विक आपदा से बचकर भाग रहे हैं? क्या ये पाताल लोक वास्तव में मानव जाति के लिए अंतिम लाइफ बोट या जीवन रक्षक नौका है? एक आम से गूगल डॉक्स के इस छोटे से टुकड़े ने हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रहस्यमय ब्लूप्रिंट के पीछे की असलियत आखिर क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प रहस्य को डिकोड करेंगे।